एक हमारे ब्रज के अनन्य भक्त हुए मदन मोहन सूरदास। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, वहां के वे एक सिपाही जैसे थे। जैसे अकबर राजा था भारत का, तो उसने जगह जगह अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे। तो संडीले स्थान के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन सूरदास जी थे। बहुत ध्यान से सुनना। तो मदन मोहन सूरदास जी साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था ले जा करके अकबर को जमा कराते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जितना भी कर आया उस सारे कर से, सारे धन से इन्होंने संतों के भंडारे कर दिए, ठाकुर जी के उत्सव कर दिए, बढ़िया ठाकुर जी के मनोरथ कर करा करके, और जितना पैसा टैक्स का आया था जो अकबर को देना तो सब खर्च कर दिया संतों की सेवा में। अकबर के यहां से पत्र आया, बोले भैया साल भर का जितना कर आया भेजो। तो इन्होंने क्या किया, तिजोरियां थी उनमें पत्थर ईंट भर भर के भेज दिए अकबर के यहां, और एक पर्ची लिख करके भेजी, और उसमें क्या लिखा, बोले 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके। 13 लाख सोने की मोहर हुई थी, पर सब साधुओं ने मिलकर बढ़िया पूरी कचौड़ी बना बना के सब ने गटक ली। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भगे आए। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अकबर के जो नीचे रहते थे लोग, उन्होंने कहा, बोले इसको पकड़वाओ, गिरफ्तार करो। वृंदावन में आकर के मदन मोहन सूरदास जी रहते थे। अकबर के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में, कारागृह में बंद कर दिया। सूरदास, मदन मोहन सूरदास जी को कोई चिंता नहीं थी, वो कोई बात नहीं, गलत तो मैंने किया ही, लेकिन कोई बात नहीं, संतों की सेवा थी, अपने धन से करनी चाहिए थी, राजा के धन से कर दी। नरक में भोगता उससे अच्छा बढ़िया यहीं जेल में ही भोग लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी चिंता बढ़ गई, कहीं मेरे यहीं प्राण ना निकल जाए, मुझे तो व्रज में प्राण त्यागने, श्री जी के चरणों में प्राण त्यागने। अकबर से उन्होंने प्रार्थना की तो अकबर ने उनको मुक्त कर दिया। वृंदावन आकर के रहने लगे। यहां पर ब्रजवासियों के घर घर जाके भिक्षा मांग करके खाते, रज में ही सोते, ब्रज रज का तिलक लगाते, ऐसा जीवन उनका हो गया। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए मदन मोहन सूरदास जी के सामने, और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए चरणों में गिर गए, बोले जय हो भगवान, आपके दर्शन हो गए प्रत्यक्ष। ठाकुर जी बोले राम राम राम, कैसा जीवन हो गया तुम्हारा। बोले क्यों, वो संडीले में तो तुम बढ़िया घोड़ों पे घूमते थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे, हैं 56 भोग का भोग लगाते थे, और यहाँ पे देखो ब्रजवासियों के यहाँ अंजलि फैला करके मांगते हो, नंगे पांव चलते हो, पैरों में कांटे लगते हैं, रज में सोते हो। अब हम कृपा करने आए हैं, तुमको वापस संडीला भेज रहे हैं, हम तुम दोबारा से वहीं के सूबेदार बन जाओ। तब ठाकुर जी के सामने मदन मोहन सूरदास जी ने यह पद गाया, हे नाथ, अब मैं आपका हो चुका हूं, अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, आपका होकर के मैं अब किसी और का हो जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है ठाकुर जी। मैं ब्रजरज को मैंने माथे से लगा लिया, यहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी मैंने पाली, एक बार आपकी तरफ मुख कर लिया, अब दोबारा पीछे मुड़ करके मैं नहीं देख सकता। नाथ मुझ पर कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो, मुझे वापस संडीले मत भेजो। शीश तुम्हें नाय कहां कौन को नवाऊं, अब आपको मैंने सर झुका लिया, अब ये सर मेरा किसी और के सामने नहीं झुकेगा। नाथ तुम रो कहाए, अब कौन को कहाऊं, आपका जब मैं हो गया तो फिर किसी और का कैसे हो सकता हूं ठाकुर जी। हाथी ते उतार कहां गदहा चढ़ी जाऊं। बोले ठाकुर जी, पहले तो मैं गधों पे घूमता था संडीले में जब था, पर अब वृंदावन आकर के ये ब्रजरज तिलक लगा रहा हूं, हाथ में माला लिए घूम रहा हूं, युगल नाम मंत्र का उपासना कर रहा हूं, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा रहा हूं, इसका मतलब अब मैं हाथी पे चढ़ गया हूं। हाथी पे चढ़ने के बाद भला कोई गधे पे जाता है दोबारा। बंधुओं,
जिन्होंने भी नाम जब प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी श्री जी की उपासना प्रारंभ कर दी, जिनका मन वृंदावन की ओर मुड़ चुका है, निश्चित ही वो गधे से उतर के अब हाथी पे बैठ गए, वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये हाथी की सवारी बनी रहे, दोबारा गधे पे ना जाना पड़े। एक बार हाथी पे बैठ गए तो फिर गधे की सवारी करता है कोई?